Bismillahirrahmanirrahim. My name is मोहम्मद मुबीन, रोल नंबर 18020। आज जो मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको आज प्रेजेंट करना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। बस बेसिकली ये एक इनबोर्न एरर है। इट इज़ एन इनबोर्न एरर ऑफ बायोटिन मेटाबॉलिज्म। एक बायोटिन मेटाबॉलिज्म की एरर है, इनबोर्न पैदाइशी एरर होता है, जिसकी वजह से इस बायोटिन मॉलिक्यूल की वजह से जो बाकी एंजाइम इसके साथ रिलेट होते हैं उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। जो एंजाइम इस बायोटिन के साथ जुड़े होते हैं कि वो अपनी एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। आगे हम इसके सिम्टम्स में चलते हैं। तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है फीलिंग डिफ़िकल्टी, हेयरिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, एटसेट्रा, लेथार्जी, स्किन रैशेज़ और एलोपेशिया जो है वो बेसिकली हेयरिंग लॉस को कहा जाता है। इसमें जो है हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं। आगे हम इसकी अगर बात करें तो आगे इसका बात करें एपिडेमियोलॉजी के बारे में, तो इसकी जो प्रेवलेंस है, जो फैलाव है, वो अभी तक अननोन है। प्रेवलेंस ऑफ MCD स्टैंड फॉर मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी इज़ अननोन। अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका फैलाव किस वजह से है। लेकिन एक जो कंडीशन है जो कि अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये बहुत ही रेयर है। चंद एक ये पेशेंट्स हैं जिनमें ये पाया जाता है, लाखों में एक कह सकते हैं जिनमें ये होता है। आगे हम अगर बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे आए तो डिस्ट्रीब्यूशन इसको टू मेजर क्लिनिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहली जो है वो बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी, और जो दूसरी है वो होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज डेफिशिएंसी। इन दो डेफिशिएंसीज़ की वजह से ये मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। बाकी बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी है, ये म्यूटेशन इन जीन BTD में होने की वजह से ये बायोटिन डेफिशिएंसी होती है, बायोटिनिडेज जिसे हम कहते हैं। दूसरी जो है जो होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज, वो बेसिकली म्यूटेशन होती है, आई थिंक सो HLCS जीन में, जिसकी वजह से होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज। ये तो होगी इनकी म्यूटेशन। अब हम इनको डीपली डिस्कस कर लेते हैं दोनों को, ये बायोटिनिडेज और होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज डेफिशिएंसी को। अब अगर हम बात करें बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी के बारे में, तो ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। बेसिकली इट इज़ एन इनहेरिटेड, ये विरासती है, क्योंकि ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स की वजह से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से ये है इनहेरिटेड डिजीज़ और डिसऑर्डर वटेवर।
इसमें जो है बॉडी अनेबल होती है बायोटिन को रिसाइकल करने में। बॉडी was unable to recycle biotin which is basically a vitamin। ये एक विटामिन है। इस डिसऑर्डर में बायोटिनिडेज में बॉडी जो है इसे रिसाइकल करने में अनेबल हो जाती है, यानी इसे रिसाइकल नहीं कर पाती। आगे इसकी सिम्टम्स जो हैं वो कुछ ही मंथ्स में हमें शो होना शुरू हो जाती हैं। इन फ्यू मंथ्स सिम्टम्स को लेके इसे दो तरह कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रोफाउंड बायोटिनिडेज। प्रोफाउंड बायोटिनिडेज है, ये एक सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन इसमें भी जो सिम्टम्स आ जाती हैं वो सीजर, मसल वीकनेस जिसे हम हाइपोटोनिया कहते हैं, हेयरिंग एंड विजन लॉस हो जाती है, स्किन रैशेस होते हैं, हेयर लॉस होते हैं जिसे हमने एल्पोशिया कहा है, और फंगल इन्फेक्शन इसमें जो कॉज होता है जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं। ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इसका कंटिन्यू रहता है। दूसरी जो है इसका वो है पार्शियल बायोटिनिडेज। पार्शियल बायोटिनिडेज ये कि एक माइल्डर फॉर्म है, माइल्डर कंडीशन है। ये इतनी सीवियर नहीं है जैसे कि प्रोफाउंड है। इसमें भी सिम्टम्स तकरीबन वही शो होती हैं, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त शो होती हैं जब प्रॉब्लम अपीयर हो, यानी कि जब इलनेस, इन्फेक्शन और कोई स्ट्रेस वगैरह हो, तब ये इसकी सिम्टम्स अपीयर होती हैं, वरना ये पार्शियल में माइल्डर अटैक होता है। नेक्स्ट हम बात करें होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज डेफिशिएंसी। तो ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जैसा कि बायोटिनिडेज है, इनहेरिटेड है ये भी। इसमें जो है बॉडी अनेबल होती है बायोटिन को एफिशिएंटली यूज़ करने में। बॉडी अपना यानी कि बायोटिन जो विटामिन है उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाती, उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स ये होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज अपीयर होता है। इसकी अगर हम सिम्टम्स देखें तो इसके सिम्टम्स अपीयर होती हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स में। इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स इसके सिम्टम्स में आ जाता है डिफ़िकल्टी इन फीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, हेयर लॉस होता है, और लैक ऑफ एनर्जी जो कि इसका मेन सिम्टम है, लैक ऑफ एनर्जी। अब ये तो हो गया इनके बारे में डिस्कशन। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल और नॉर्मल है। बायोटिन सप्लीमेंट्स पेशेंट को प्रोवाइड की जाएं, जिसकी वजह से वो रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर ये सप्लीमेंट्स या इन पेशेंट को ट्रीट ना किया गया, उसे अनट्रीटेड रखा गया, तो पेशेंट में लेड टू seizures and it may lead to coma, which is a severe condition, and the patient life may be threatened. Life threatening may be occurred.